हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर के अंदर जो हम लोग स्टडी कर चुके थे उसके जस्ट आगे वाले पोर्शन की तरफ चलते हैं। ओके, मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इन ए रेजिस्टिंग मीडियम हमारा चल रहा था और मैं एक्स डॉट की वैल्यू निकाल चुका था। अब मैं यहीं से कैलकुलेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके नाउ, तो हमारे पास एक्स डॉट की वैल्यू कितनी निकल करके आ चुकी थी? एक्स डॉट इज इक्वल टू जो आ चुका था वो आ चुका था यू कोस अल्फा इंटू ई की पावर माइनस के टी। ओके, ये रिजल्ट हमारे पास आ चुका था। नाउ आगे की तरफ चलते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई? एक्स डॉट का जो रिजल्ट होता है वो होता है डी एक्स ओवर डी टी। क्लियर है ना? मैंने ये वाला रिजल्ट रखा, एक्स डॉट की वैल्यू पुट करी और यहाँ मेरे पास निकल करके आया डी एक्स ओवर डी टी, ये हुआ। ओके, अरे जूम हो जाए यार। इज इक्वल टू कितना निकल गया भाई? यू तो हुआ मेरे पास ये यू कोस अल्फा इंटू ई की पावर माइनस के टी। क्लियर है ना? ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने इसके अंदर वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ किया, वेरिएबल सेपरेबल यूज़ किया मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। तो इधर मेरे पास निकल करके आर डी एक्स इज इक्वल टू, इधर कितना निकला भाई? यू कोस अल्फा ई की पावर माइनस के टी इंटू डी टी। मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया। मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेट बोथ साइड। इधर निकला इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यू कोस अल्फा इंटू ई की पावर माइनस के टी इंटू डी टी। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। तो भाई जब मैं इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करूँगा, इसका इंटीग्रेशन तो निकल करके आएगा एक्स इज इक्वल टू यू कोस अल्फा। कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। क्यों कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है? आपको पता है कि टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये निकल जाएगा यू कोस अल्फा तो कॉन्स्टेंट है। ई की पावर माइनस के टी का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस के टी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना होगा? माइनस के होगा, डिवाइडेड बाई माइनस के। आपको पता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, मैंने एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगा दिया, सपोज दैट A3 ले लिया। क्लियर? मैंने इसको रिसेट किया, ये निकल करके आया एक्स इज इक्वल टू माइनस के यू अपॉन के किया मैंने, और यू अपॉन के करने के बाद ये हुआ मेरे पास कोस अल्फा और ई की पावर माइनस के कितना हुआ? के टी, और प्लस के कितना हुआ? A3। अब मैं इसके ऊपर इनिशियल कंडीशन अप्लाई करूँगा, और इनिशियल कंडीशन अप्लाई करने के लिए आपको ध्यान से देखना होगा क्या है कैसे है। ओके, यहाँ मेरा जो रिलेशन बन रहा है वो t और x के अंदर बन रहा है। हमारा जो पार्टिकल था, अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा हो उसके अंदर जो मैंने आपको बताया था, ये मेरा एक्स एक्सिस था, ये मेरा ओरिजिन पॉइंट था, और ये मेरा वाई एक्सिस था। पार्टिकल को यू वेलोसिटी से यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया था ऐसे। ये एंगल अल्फ़ा था, ये वेलोसिटी थी, सॉरी ये वाला एंगल मेरा अल्फ़ा था, अल्फ़ा एंगल था, और वेलोसिटी थी यू। पॉइंट ओ, इनिशियली पॉइंट ओ के ऊपर, इनिशियल पॉइंट तो पॉइंट ओ ही है जहाँ से मैंने इसको प्रोजेक्ट किया है, प्रोजेक्ट को, पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है। मैं उसी की बात कह रहा हूँ कि इनिशियली 8 पॉइंट, कौन से पॉइंट के ऊपर? इनिशियली 8 पॉइंट ओ, पॉइंट ओ के ऊपर जो डिस्टेंस है एक्स वो भी ज़ीरो होगी और टी भी ज़ीरो होगा। क्यों भाई? पार्टिकल तो यहाँ से इनिशिएट होना शुरू होगा ना, यहाँ यहीं से तो कर्व बनाने की कोशिश करेगा भाई। पार्टिकल यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ से ऐसे मूव करने की कोशिश करेगा पार्टिकल, तो जाहिर सी बात है प्रारंभ में तो सब कुछ ज़ीरो होगा। तो जैसे मैंने ये वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर डाली, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो डाला और जो भी है अगले वाला टी इज इक्वल टू ज़ीरो डाला, तो ये निकल कर के आया मेरे पास
ज़ीरो इज इक्वल टू क्या हुआ भाई, माइनस के यू अपॉन के निकला, और ये हुआ कोस अल्फ़ा, और इंटू ई की पावर ज़ीरो प्लस के कितना हुआ ए थ्री। तो जाहिर सी बात है ए थ्री की जो वैल्यू निकल कर के आई वो कितनी निकल कर के आई, जाहिर सी बात है वो निकल कर के आई यू अपॉन के हुई और कोस अल्फ़ा हुई, यू अपॉन के कोस अल्फ़ा। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर रहा हूँ और रिजल्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। आगे की तरफ चलते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन, पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन के अंदर मैंने डाली जो मेरे वाली ऊपर वाली इक्वेशन है। ओके, जैसे ही मैं इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू डालूंगा तो इसके अंदर डाल रहा हूँ बेटा, यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा भाई, x बराबर हो जाएगा माइनस के यू अपॉन के, तो है ही ये हुआ कोस अल्फ़ा e की पावर माइनस के के टी, क्लियर है ना, प्लस ए थ्री की वैल्यू है यू अपॉन के, और ये हुआ कितना कोस अल्फ़ा, क्लियर है ना, कोई आपत्ति तो नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से अब मैं क्या करूँगा भाई, मैं अगले वाला रिजल्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा जो भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखो आप, मैंने यहाँ से क्या किया, u अपॉन के कोस अल्फ़ा कॉमन ले लिया, x बराबर कितना निकला, u अपॉन के कोस अल्फ़ा मैंने कॉमन ले लिया भाई, तो कितना बचा मेरे पास, ध्यान से सुनो, यहाँ से तो बचा 1 माइनस e की पावर माइनस के टी बचा ना, देखो भाई आप। ओके, और इसी को, ये मेरे पास अगले वाला फार्मूला हो चुका, डिस्टेंस वाला फार्मूला, x इज इक्वल टू कितना हुआ भाई, ये हुआ u अपॉन के आ चुका, और ये हुआ कोस अल्फ़ा हुआ, और 1 माइनस ई की पावर माइनस के इंटू टी, क्लियर है ना। दिस इज माई नेक्स्ट फार्मूला। आगे की तरफ चलते हैं, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। फार्मूला नंबर नेक्स्ट, अगले वाला फार्मूला ड्राइव करता हूँ, अब उसका रिजल्ट देखता हूँ क्या आएगा, कैसे आएगा। हमारे पास एक अगला रिजल्ट ये आ चुका था बच्चों। फिर आप ये कहोगे सर सारी लेकर के रख रखे हैं, हाँ बेटा सारी रखे हुए हैं। कहाँ है हमारा अगला रिजल्ट भाई, अगला रिजल्ट का रिजल्ट कहाँ है, हाँ ये था हमारा अगला रिजल्ट, ज़रा ध्यान से देखना। अब मैं इस फार्मूले का यूज़ करूँगा। नाउ फ्रॉम दिस फार्मूला, नाउ वी नो दैट हमारे पास अगले वाला फार्मूला क्या है भाई, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम फार्मूला अगले वाला, देखो आप, के वाई ज़ीरो प्लस के जी इज इक्वल टू कितना है भाई, के यू साइन अल्फ़ा प्लस के जी ई की पावर माइनस के टी, के यू साइन अल्फ़ा के यू साइन अल्फ़ा प्लस के जी इंटू ई की पावर माइनस के टी, यही है ना, देख लो आप, डाउट है तो पूछ लो। ई की पावर माइनस के टी मैंने वही लिखा, के वाई ज़ीरो प्लस के जी के यू साइन अल्फ़ा ई की पावर माइनस के टी। आगे चलते हैं, ये आने के जस्ट बात। तो भाई अब मैंने क्या किया, यहाँ से अगले वाला रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा मैं। आपको पता है कि वाई डॉट की जो वैल्यू होती है, बट वी नो दैट, ये मेरे पास लास्ट रिजल्ट था, मैं इसको कैलकुलेट कर चुका था लास्ट लेक्चर के अंदर। मैं कह रहा हूँ कि बट वी नो दैट, हमारे पास एक फार्मूला होता है भाई, वाई डॉट का फार्मूला होता है डी वाई ओवर डी टी, यही होता है ना। मैंने फार्मूला पुट करा और रिजल्ट निकाल लिया। जब मैं यहाँ वैल्यू डालूंगा तो ये निकल करके आएगा के इंटू वाई डॉट की वैल्यू कितनी होगी, डी वाई ओवर डी टी प्लस के कितना होगा जी इज इक्वल टू कितना होगा भाई, ये होगा के यू साइन अल्फ़ा प्लस के जी
इंटू ई की पावर माइनस के के टी। ओके, मैंने इसका एलसीएम लेकर के क्रॉस गुणा किया, देखो आपके पास क्या आ रहा है, ये हो जाएगा के इंटू डी वाई प्लस के जी डी टी डिवाइडेड बाई डी टी भी होगा, इज इक्वल टू, जाहिर सी बात है यहाँ गुणा आ जाएगा, ये के यू साइन अल्फा प्लस के जी ई की पावर माइनस के टी इंटू डी टी। एलसीएम लेकर के मैंने ये कर दिया। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई आपत्ति किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए, एक एक वर्ड क्लियर होगा। मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेट बोथ साइड। मैंने बोथ साइड इंटीग्रेट किया, दोनों तरफ समाकलन कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन किया मैंने बोथ साइड, तो इधर कितना निकल कर के आया भाई, इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी इंटू डी टी। यहाँ से इधर मेरे पास क्या निकल कर के आया, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ के यू साइन अल्फ़ा प्लस के जी ई की पावर माइनस के टी इंटू डी टी। आपको भी पता है यहाँ y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, यहाँ t के रिस्पेक्ट में है और यहाँ भी t के रिस्पेक्ट में है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये तो हो जाएगा के वाई प्लस ये कितना होगा भाई जी टी इज इक्वल टू, इधर मेरे पास कितना निकल कर के आया भाई, ये हुआ के यू साइन अल्फ़ा प्लस के जी ई की पावर माइनस के टी का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस के टी अपॉन माइनस के। आप भी समझ सकते हो भाई, अपॉन कितना हुआ माइनस के। ओके, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट A3 ले लो या A2 ले लो, ए ले लो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ आ चुकी बात। अब देखो आप, ये मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस था, ये मेरा एक्स एक्सिस था, ये मेरा ओरिजिन पॉइंट था और ये मेरा वाई एक्सिस था। पार्टिकल को मैंने यू वेलोसिटी से ऐसे प्रोजेक्ट किया था, तो जाहिर सी बात है इनिशियली पॉइंट ओ के ऊपर जो है ना, ये वाला एंगल मेरा अल्फ़ा था, इनिशियली पॉइंट ओ के ऊपर, फिर कह रहा हूँ मैं वही कंसेप्ट लगा रहा हूँ, इनिशियली पॉइंट ओ पर जो सिचुएशन होगी, पॉइंट ओ पर y इज इक्वल टू ज़ीरो होगा और t इज इक्वल टू कितना होगा, ज़ीरो होगा। इस पॉइंट के ऊपर y भी ज़ीरो t भी ज़ीरो, क्यों, पार्टिकल यहीं से तो प्रोजेक्ट होना है। ओके, जब दोनों की दोनों वैल्यू ज़ीरो होंगी मेरी, तो मैं इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करूँगा और देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। ओके, चलो भाई, तो मैंने इसी कंसेप्ट का यूज़ किया और आगे की तरफ निकल गया मैं यहाँ से, तो ये रिजल्ट निकल कर के आया मेरे पास, y इज इक्वल टू ज़ीरो पुट किया मैंने, t इज इक्वल टू ज़ीरो पुट किया। सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन p है, मैं कह रहा हूँ इक्वेशन p के अंदर पुटिंग, साफ साफ लिख भी रहा हूँ मैं, पुटिंग y इज इक्वल टू ज़ीरो एंड t इज इक्वल टू ज़ीरो, किसके अंदर, इन इक्वेशन p, इन इक्वेशन p के अंदर। देखो बेटा क्या निकलता है, ये तो ज़ीरो आ चुका इधर, ये भी ज़ीरो हो चुका, इज इक्वल टू ये हुआ माइनस वन अपॉन के, चलो खैर माइनस वन अपॉन के ही लिख लो इसको, माइनस वन अपॉन के, ये हुआ के यू साइन अल्फ़ा प्लस के कितना जी ई की पावर ज़ीरो प्लस के ए। देखो आप, यहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू जो निकल कर के आई, ए बराबर जो निकल कर के आया यहाँ से, ये निकला वन अपॉन के, तो ये हुआ, और ये निकल गया के यू साइन अल्फ़ा प्लस के जी, क्यों, ई की पावर ज़ीरो की वैल्यू होती है वन। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये वाली वैल्यू मैं इक्वेशन पी के अंदर फिर से डालूँगा, ये मेरा जो इक्वेशन पी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन पी। ओके, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए, इस ए की वैल्यू इन कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन पी इक्वेशन के अंदर मैंने वैल्यू डाली, तो मेरे पास कितना निकल कर के आया भाई, ये हुआ के वाई, तो ये हुआ के वाई प्लस के, ये हुआ जी टी इज इक्वल टू निकला के यू साइन अल्फ़ा
प्लस के जी अपॉन माइनस के ओके ई की पावर माइनस के टी प्लस ए की वैल्यू कितनी है 1 के ये हुआ और ये हुआ के यू साइन अल्फ़ा प्लस के जी। समझ आती है ना मेरी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे की तरफ चल लेते हैं। ठीक, अब ध्यान से सुनो, मैंने दोनों के अंदर से उसी तरीके से कॉमन लिया और अगला रिजल्ट निकाला। ये निकल करके आया यहाँ से भाई के वाई प्लस के जी टी इज इक्वल टू सेम कॉमन आ रहा है 1/k कॉमन ले लिया मैंने 1/k कॉमन लिया और जी प्लस के यू साइन अल्फ़ा भी कॉमन ले लिया मैंने के यू साइन अल्फ़ा मैंने कॉमन लिया। बचा कितना यहाँ से तो बचा 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। क्लियर है ना? अगर आपको कोई डाउट हो कोई प्रॉब्लम हो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ठीक, अब देखो आप बेटा, ये जो इक्वेशन नंबर थी, एक इक्वेशन तो मेरे पास निकली हुई है पी, ये वाली लास्ट इक्वेशन। एक इससे पहले वाली इक्वेशन थी बेटा, उसकी भी बात कर लेते हैं। ये तो अभी निकाली है मैंने भाई, ओके, ये वाली इक्वेशन तो अभी निकली है मेरे पास। एक इससे पहले वाली इक्वेशन थी, ज़रा उसको लिखता हूँ और फिर इन दोनों का नाम देता हूँ। इससे पहले वाली इक्वेशन मेरे पास कौन सी थी? ये थी एक्स बराबर कितना था भाई? एक्स बराबर था मेरे पास यू अपॉन के था और ये था कोस अल्फ़ा और 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। ये दो इक्वेशन थी ना, ओके। इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या बोलता हूँ ज़रा समझने की कोशिश करना। सपोज दैट ये इक्वेशन पी के बाद आ रहे हैं, ओके। मैं कहता हूँ इक्वेशन पी एंड आर known as parametric equation of पैरामेट्रिक इक्वेशन। किसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाती है भाई? पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यानी हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल था, प्रोजेक्टाइल के अंदर जो है ना, मैं उसका दो चीज़ें कैलकुलेट की थी। एक्स डॉट कैलकुलेट किया था लास्ट लेक्चर के अंदर और वाई डॉट कैलकुलेट किया था। अब की बार मैंने इस लेक्चर के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट की है। देखो आप, ये जो है इक्वेशन आर से ये तो एक्स कैलकुलेट किया है, इससे वाई निकल जाएगा। मतलब कहने का ये है कि एक्स और वाई जो इक्वेशन है ये दोनों की दोनों पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाती है। एक ऐसी इक्वेशन पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाती है जिसके अंदर कोई क्वांटिटी आए उसके बाद ख़त्म हो जाए, जैसे एक्स बराबर आर कोस अल्फ़ा, वाई बराबर आर साइन अल्फ़ा। आप इस चीज़ को जानते हो, ठीक है ना। आगे की तरफ चलता हूँ। अब मैं इक्वेशन नंबर 5 का यूज़ करूँगा, इसका यूज़ करूँगा और यहाँ से कुछ और निकालने की कोशिश करूँगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन सी? आर। इससे पहले इसका नाम मैंने इक्वेशन नंबर 5 दे रखा था। नाउ फ्रॉम इक्वेशन आर देखता हूँ क्या है और कैसे, ओके। फ्रॉम कौन सी इक्वेशन से भाई? इक्वेशन आर। ये जो मेरे पास आर इक्वेशन है, इक्वेशन आर क्या है? एक्स बराबर है मेरे पास यू अपॉन के है और ये कोस अल्फ़ा है 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी है। यही है ना? ज़रा इसको सॉल्व करते हैं और रिजल्ट देखते हैं क्या आएगा और कैसे आएगा, ओके। चलो देख लेते हैं इसको भी भाई। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा, इसकी मैंने इसके साथ गुणा की, ये निकल कर क्या एक्स इंटू के डिवाइडेड बाई यू कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। बिल्कुल लिखा जा सकता है। अगर मैं ई की पावर माइनस के टी की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, ज़रा समझने की कोशिश करना, ई की पावर माइनस के टी की वैल्यू निकालूंगा, ये इधर जाने के बाद पॉजिटिव, ये इधर आने के बाद पॉजिटिव, बराबर निकल करके आएगा 1 माइनस एक्स के अपॉन यू कोस अल्फ़ा। क्लियर है ना? यानी ई की पावर माइनस के टी की जो वैल्यू निकल करके आई वो निकल करके आई 1 माइनस एक्स के
एक्स के डिवाइडेड बाई यू कोस अल्फा। ओके, अगर मैं यहाँ से के टी की बात करता हूँ, ज़रा समझने की कोशिश करना। ओके, माइनस के टी की अगर मैं बात करता हूँ, मैंने यहाँ से ई के माइनस के टी की वैल्यू निकाली, तो जाहिर सी बात इस तरफ लॉग आ जाएगा। लॉग कितना होगा भाई, 1 माइनस के एक्स के होगा डिवाइडेड बाई यू कोस अल्फा होगा। आप समझ सकते हो इस चीज़ को। अगर मैं यहाँ से टी की बात करता हूँ, टी की वैल्यू निकालता हूँ, तो टी इज इक्वल टू होगा माइनस के 1/k होगा, और माइनस 1/k होने के बाद ये लॉग हो जाएगा, और ये होगा 1 माइनस के एक्स के बटे यू कोस अल्फा। क्लियर है ना? मेरे हिसाब से आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ओके, मैं ये वैल्यू पुट करूँगा अगले वाले इक्वेशन के अंदर। नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन के अंदर, पी के अंदर डालो भाई, इन इक्वेशन पी। देखते हैं इक्वेशन पी क्या है। इक्वेशन पी के अंदर मैं टी की वैल्यू डालूंगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूंगा। देखना आप, ये मेरी पी और टी है। ये देखो बेटा, ये मेरी इक्वेशन क्या है। चलो अगले वाले पेज पे चलता हूँ यार, वरना फिर आपको प्रॉब्लम होगी। अगले वाले पेज पे इक्वेशन पी लिखता हूँ और टी की वैल्यू डालता हूँ, वरना यहाँ दिक्कतें आ जाएंगी। चलो रुको एक बार, पहले पी लिखता हूँ क्या है। इक्वेशन नंबर पी, इक्वेशन पी क्या है मेरे पास हैं, के वाई प्लस के जी टी इज इक्वल टू 1/k है, और यहाँ क्या है, जी प्लस के यू साइन अल्फा है, और ये है 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। यही है ना भाई? ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं दो वैल्यू पुट करूँगा जो मैंने निकाली है। एक तो मैं वैल्यू निकालूंगा 1 माइनस ई की पावर के टी की वैल्यू। देखना आप क्या क्या पुट करूँगा मैं। यहाँ से देखो बेटा, आप जो इक्वेशन आर थी ना, एक तो ये वाली वैल्यू पुट करूँगा मैं, ये वाली वैल्यू। पहले मैं इसको लिख लूँ। मेरे पास यहाँ निकल कर के आ रहा है 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी की वैल्यू कितनी है भाई, ये है एक्स के बटे यू कोस अल्फा। एक तो ये वाली वैल्यू पुट करूँगा। एक और भी वैल्यू निकल करके आई हुई है हमारे पास टी की भी वैल्यू चेक कर लेते हैं एक बार। टी बराबर निकला हुआ है कितना, -1/k, -1/k है, लॉग है, और 1 माइनस एक्स के बटे यू कोस अल्फा। देखो आप, -1/k लॉग 1 माइनस एक्स के यू कोस अल्फा, दोनों की दोनों वैल्यू पुट करूँगा मैं। ओके, देखो क्या करूँगा मैं कहना चाह रहा हूँ कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ, कौन कौन सी वैल्यू पुट करूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी एंड 1 माइनस ई की पावर के टी, ये दोनों के दोनों रिजल्ट्स मैंने जो है, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट इस इक्वेशन पी के अंदर रखा। ओके, चलो भाई, इक्वेशन नंबर पी के अंदर जैसे ही मैं रिजल्ट पुट करूँगा, देखता हूँ मेरे पास क्या निकलता है। ये होगा मेरे पास के वाई, तो ये होगा, ये होगा के वाई, तो होगा, ये होगा माइनस जी, तो है ही जी, 1/k, जी/k हो जाएगा डायरेक्ट, टी की वैल्यू डालते ही ये हो जाएगा लॉग 1 माइनस एक्स के बटे यू कोस अल्फा। हो गया ना? इज इक्वल टू, इधर क्या हुआ भाई, इधर हुआ मेरे पास जी प्लस के यू साइन अल्फा बटे के है, और इसकी वैल्यू कितनी हुई, ये हुई एक्स के बटे यू कोस अल्फा। क्लियर है ना? कोई आपत्ति तो नहीं? आगे की तरफ चलते हैं। इसको उधर लेकर के जाओ और यहाँ से वाई की वैल्यू निकालो। ये निकल गया मेरे पास के वाई इज इक्वल टू
देखो आप, अगर आपको डाउट है रुको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये मेरे पास पी थी ना, इक्वेशन नंबर पी थी। 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी की वैल्यू यहाँ डाली, टी की वैल्यू मैंने यहाँ डाली, ये वैल्यू निकाल ली। अब मैं यहाँ से के वाई की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। के वाई की वैल्यू जो मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से, तो ये उधर जाने के बाद पॉजिटिव हो जाएगी। और कितनी निकल करके आएगी भाई, जैसे मैं इसको हल करूँगा तो ये निकल कर के आएगी जी अपॉन के तो होगा ये, और ये हो जाएगा लॉग, और ये हो जाएगा 1 माइनस के एक्स के बटे यू कोस अल्फ़ा, ये हो जाएगा ओके। और प्लस के क्या होगा यहाँ पे, जी प्लस के यू साइन अल्फ़ा अपॉन के हो जाएगा, इनटू हो जाएगा एक्स के बटे यू कोस अल्फ़ा, हो जाएगा ना, आपके सामने है। अब यहाँ से जैसे मैं y की वैल्यू निकालूंगा, y की वैल्यू देखना क्या है, y इज इक्वल टू जो निकल करके आएगी वो होगी जी अपॉन के स्क्वायर हो जाएगा, भाई के से डिवाइड हो जाएगा, लोग ये हो जाएगा, ये होगा कितना भाई 1 माइनस के एक्स के या के एक्स बटे यू कोस अल्फ़ा, क्लियर है ना। और ये प्लस होगा भाई, कितना होगा इसका भाई, इस के से तो के कैंसिल हो जाएगा, ये कितना निकल करके आएगा x, और ये के बटे में जाएगा x अपॉन के यू कोस अल्फ़ा। ज़रा समझने की कोशिश करो, इस के से तो के कैंसिल, इधर का के बटे में पहुंच गया, ये के आएगा, और यहाँ कितना निकला जी प्लस के यू साइन अल्फ़ा। ओके, ये वाली जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फार्मूला है बेटा, ये वाला आपको याद रखना है। ओके, दिस इज पाथ ऑफ, यानी अगर पाथ निकालना होगा तो मैं डायरेक्टली इस फार्मूले का यूज़ करूँगा, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए जो पाथ की बात होगी वो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। आगे की तरफ चलते हैं भाई। अब मैं इसके अंदर 2-3 चीज़ें और कैलकुलेट करूँगा। सबसे पहले मैं इसके अंदर जो है ना क्या क्या हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से एक तो रेंज कैलकुलेट करूँगा, एक टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम यानी ओडियन कॉल कैलकुलेट करूँगा, ठीक है ना। अब मैं अगले क्वेश्चन के अंदर, अगला जो मेरा जो लेक्चर का अगला पार्ट होगा उसके अंदर डायरेक्ट यहीं से रिजल्ट उठाऊँगा और मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। चलो इस लेक्चर के अंदर इतना ही, यहीं स्टॉप कर रहा हूँ इस लेक्चर को मैं।